हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है बहुत ध्यान से सुनेंगे आपको सब कुछ बहुत एकदम बिल्कुल पिक्चर की तरह क्लियर होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप जानते हैं, जहां कोई चार्ज होता है उस चार्ज के चारों तरफ क्या बनता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी टेस्ट चार्ज क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है और ना तो इतना छोटा होता है, ना तो किसी को अट्रैक्ट कर सकता है, ना ही किसी को रिपेल कर सकता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज है। जब इसको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाओगे तो ये पॉजिटिव है, इसको क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, लेकिन फिर भी आपको इसको अंदर लेकर आना है। तो अब आपको क्या करना है? इस टेस्ट चार्ज को इस चार्ज के फोर्स ऑफ रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना है। वही जो अमाउंट ऑफ वर्क है वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? क्या होता है? ये होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए टेस्ट चार्ज from infinity to a point in an electric field. इनफैक्ट किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो जैसे ये पॉइंट हो गया, ये आपका टेस्ट चार्ज है। इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट तक लाना है। एक पॉइंट आपका ए मान लिया, एक पॉइंट आपका बी मान लिया। इट इज डिनोटेड बाई बी। इट इज डिनोटेड बाई बी। तो V इक्वल टू क्या होता है आपका? V इक्वल टू W/2/0। ये आपका फॉर्मूला होता है। इसका यूनिट क्या होगा? वर्क का जूल पर कूलम इसका यूनिट होगा। इसका डायमेंशन कितना होगा? ml² T - T/80। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ml² T - A इनवर्स। इसका क्या बन जाएगा? इसका डायमेंशन बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो मान लिया आपका टेस्ट चार्ज है, ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड तभी बनेगा जब चार्ज होगा। ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है। इस पॉइंट का पोटेंशियल बी मान लिया, इस पॉइंट का पोटेंशियल बी मान लिया। इस टेस्ट चार्ज को बी तक लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ए तक लाने में कम वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया? बी ग्रेटर देन आपका कितना आ गया? आपका बी है। बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। अब हम देखेंगे कि कोई आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा? मान लिया हमारे पास एक चार्ज है, ये आपका एक पॉइंट चार्ज है Q। इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमारा P है। इस पॉइंट पे क्या निकालना है? हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे एक पॉइंट A, यहां पर एक पॉइंट B है। A और B के बीच का डिस्टेंस हमारा dx है और इस Q चार्ज से इस पॉइंट A के बीच का डिस्टेंस जो है हमारा वो x है। क्या है? x है, राइट। यहां क्या करेंगे कि हमें निकालना क्या है? हमें इस एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने में क्या निकालना है? वर्क निकालना है। क्या निकालना है? वर्क। तो हमने एक यहां पर टेस्ट चार्ज मान लिया, एक पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज मान लिया। लेट dW be the amount of work to carry a test charge from A to B। इस
इस चार्ज को ए से बी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां देखिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट आपको इस डायरेक्शन में आना है, तो आगे लग जाएगा एक माइनस साइन। क्या लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे, ये हो गया दिस इक्वल टू हो गया। अब ये वाला चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आ गया। तो क्यू नॉट को ए से बी तक लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब अगर मान लो इस टेस्ट चार्ज को आपको इन्फिनिटी से आर तक लाना हो तो क्या करेंगे, टोटल वर्क को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कितना आएगा, इन्फिनिटी टू आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपका आ गया, राइट। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, यहां पर आप देखिए ये आपका LHS आपका W बन गया, ये क्या बन गया आपका माइनस क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप बाहर ले लेंगे, यहां बनेगा इन्फिनिटी टू आर एक्स की पावर माइनस 2 dx, इतना बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेट करेंगे एक्स का पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इन्फिनिटी टू आर आ गया। माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1 एक्स इन्फिनिटी टू आर आ गया। इसे बोलते हैं अपर लिमिट, इससे बोलते हैं लोअर लिमिट। एक बार एक्स इक्वल टू रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1/r माइनस 1 इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होता है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, आपका आंसर W इक्वल टू फाइनली आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर आ गया। डिवाइड बाई क्यू नॉट कर दो, डिवाइड बाई क्यू नॉट कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका V बन जाएगा, V इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर आ जाएगा। ये वोल्ट आ जाएगा, वोल्ट इसका यूनिट होता है। ये आपका क्या बन जाएगा, ये इस P पॉइंट पे क्या बन जाएगा आपका, इस A पॉइंट पे, पर इस P पॉइंट क्या बन जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यहां भी आप देखिए एक चीज बहुत सिमिलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है आपका, वो बनता है E का वैल्यू कितना आता है, E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। मतलब E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, V प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, दोनों कंबाइंड ग्राफ बनाएंगे E बाई बी का, जैसे से R कम हो रहा है वैसे वैसे E बढ़ रहा है, जैसे से R बढ़ेगा वैसे वैसे E आपका कम होगा। आपका R हो गया ये। और दूसरा ग्राफ बनाएंगे आप B का, ये एक ऐसा पॉइंट है, राइट, ये आपका E होता है, ये आपका B है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या कोई ऐसा एक पॉइंट, क्या कोई एक ऐसा पॉइंट पॉसिबल है जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल हो सकते हैं, यस। एक पॉइंट देखिए, ये पॉइंट आपका बन गया, इस पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल E और B दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यस। इसका आंसर है हाँ, ऐसा पॉइंट पॉसिबल है जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हो, दोनों इक्वल हो, राइट। तो अब इसका आंसर क्या देंगे, हाँ। अब हम देखेंगे व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होता है, यहां पर आपका एक चार्ज है,
जहां चार्ज होगा उसके चारों तरफ क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। एक पॉइंट हमने ए मान लिया, ये पॉइंट हमने बी मान लिया, यहाँ का पोटेंशियल बी ए है, यहाँ का पोटेंशियल बी बी है। तो ये जो बी ए माइनस बी बी बनेगा या बी बी माइनस बी ए बनेगा, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना। स्केलर क्वांटिटी मतलब है इसको प्लस, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो चार्ज अगर प्लस है तो प्लस लेंगे, अगर माइनस है तो माइनस लेंगे, मतलब साइन के साथ लेंगे। तो बी माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया आपका, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, या डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया आपका, बी बी माइनस बी ए इंटू क्यू नॉट। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड की इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी दो पॉइंट के बीच एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई चार्ज अगर आप कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क, क्या मिल जाएगा आपको, वर्क डन मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है, तो जिस पॉइंट से लेके जाना है, जहां तक लेके जाना है, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और मल्टीप्लाइड बाई चार्ज कर देंगे, आपको क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या आ जाएगा आपको, अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा। याद रखिएगा। अब दूसरा क्या है आपका, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। अ सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज इक्वल एट ऑल पॉइंट। मतलब अगर सरफेस, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस W इक्वल टू कितना होता है, अगर सरफेस इक्विपोटेंशियल होगा तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब ये हो गया, जीरो हो गया। मतलब अगर सरफेस आपका इक्विपोटेंशियल है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा कितना होगा, जीरो होगा। ये आपसे छोटा सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन कितना होगा, जीरो आप आंसर लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे हम, जैसे मान लो एक आपके पास चार्ज है, उसका हमें बनाना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। एक चार्ज है, कैसे बनाएंगे, जैसे ये चार्ज है आपके पास, एक आइसोलेटेड चार्ज है, ये सरफेस क्या बनेगा, इक्विलेटरल, इक्विपोटेंशियल। ये सब क्या है, ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्यों, अगर मान लो एक पॉइंट यहां लेते हो, एक पॉइंट यहां लेते हो, किसी चार्ज को यहां से यहां तक ले जाओगे तो ये दोनों आर इक्वल है। इसका मतलब जितना पोटेंशियल यहां होगा, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, जितना पोटेंशियल ए पर होगा उतने पोटेंशियल बी पर होगा, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, जीरो। इसका मतलब इस सरफेस क्या है, ये सारे आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस है। व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड रिलेशन बिटवीन ई एंड बी, ये आपको निकालना है। मान लिया ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर एक पॉइंट आपका ए है, एक पॉइंट आपका बी है, ये दो पॉइंट है। एक इनके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया डी आर है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी आर है, राइट, ठीक है। यहां पर एक आपका टेस्ट चार्ज है, क्या है आपका टेस्ट चार्ज है। इस टेस्ट चार्ज को ए से बी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, W ए से बी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही काम होता है, चार्ज फोर्स लगाना। इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा, E इंटू क्यू नॉट। तो ए से बी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आप इधर लेके जा रहे हैं, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब F डॉट डी आर। एफ कितना आएगा आपका, E इंटू क्यू नॉट डॉट डी आर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। दूसरा तरीका वर्क निकालने का क्या है, ए से बी तक चार्ज को ले जाना है, अमाउंट ऑफ वर्क कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू ए बी कैसे निकालेंगे। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V माइनस बी ए और डिवाइड बाई क्यू नॉट, या इसको बोलते हैं
dv इंटू क्यू नॉट। इक्वेशन नंबर आपका 2 आ गया। इक्वेशन क्या आपका 2 फ्रॉम 1 एंड 2। यहां पे आपका माइनस साइन आएगा, क्यों? क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में माइनस लग जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 माइनस ई क्यू नॉट डी आर इक्वल टू डीवी इंटू क्यू नॉट। या क्यू नॉट कॉमन लेंगे, कितना आएगा? माइनस ई डी आर माइनस डीवी इक्वल टू 0। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा है, इसका मतलब है अगर क्यू नॉट 0 नहीं, इसको 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब यह हो गया सिंस क्यू नॉट नॉट इक्वल टू 0, तो कितना बन गया आपका? ई डी आर इक्वल टू माइनस डीवी, ई इक्वल टू आ गया आपका माइनस डीवी बाई डी आर। इसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। अगर इसको हम ऐसा निकालेंगे, ई एक्स इक्वल टू डी वी एक्स अपॉन डी एक्स, ई वाई आएगा डी वी वाई अपॉन डी वाई, एंड ई जेड आएगा डी वी जेड अपॉन डी जेड। ठीक है, इसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। माइनस साइन ये बता रहा है जैसे से आर आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल आपका कम होता चला जाएगा। राइट, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर आपका, इसको बना लो आप 3 बना लो। ठीक है, तो फ्रॉम 3 हम ये देखेंगे, आपका फिगर क्या था? फिगर आपका ये था, ये आपका फिगर था। यहां पर आपका ए था, यहां पर आपका बी था, ये डिस्टेंस आपका डी आर था। राइट, ठीक है। मान लिया इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड की थिकनेस कितनी है? ये डी है। ये पॉइंट कोई ए है, ये पॉइंट कोई बी है। तो फ्रॉम 3 डीवी इक्वल टू कितना आ गया? माइनस ई डॉट डी आर। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक? हम ए से बी है, इसका मतलब बी से लेके ए तक इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, तो बी बन जाएगा। यहां देखिए बी वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो राइट में है, ए वाला जो पॉइंट है वो लेफ्ट में है। जो कि ये अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है। इसका मतलब बी आपका छोटा है, सॉरी बी आपका बड़ा है, ए आपका छोटा है। अगर इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए टू बी ई डॉट डी आर। ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि आपका जो अपर लिमिट है हमेशा बड़ा होना चाहिए, लोअर लिमिट आपका छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे बी आपका क्या था? बी आपका बड़ा था, ए आपका छोटा था, तो हमने इसकी लिमिट बदल दी। आगे माइनस लग जाएगा, वो माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये आपका कांस्टेंट रहेगा, बाहर आ जाएगा। ये आपका डी आर आ जाएगा, ए से बी आ जाएगा, ई आ गया, डी आर कितना आ गया? इतना आ गया। ये ई आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और दिस इक्वल टू आपका कितना है? ई डी है। तो बी इक्वल टू आपका कितना आ गया? बी इक्वल टू आपका ई डी आ गया। ये रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच पे, ये रिलेशन है। और ये आपका क्या है? दिस आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। राइट, ठीक है। ये रहा आपका, बहुत आसान है। ये प्रॉब्लम है आपका, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 300 न्यूटन पर कूलम का। एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन पे क्या है? एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ डायरेक्टेड है। ये पॉइंट आपका एक सी है जिसका कोऑर्डिनेट है -34। ये पॉइंट आपका ए है, कोऑर्डिनेट है 33। ये पॉइंट आपका बी है, कोऑर्डिनेट आपका 31 है। तो आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए। ठीक है, इन दोनों बीच में क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। सोल्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है तो क्या होगा? देखिए, जैसे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो कोई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो सरफेसेज होते हैं ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। क्या होते हैं? ये सारे के सारे सरफेस क्या है? आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो चूंकि ए और बी एक ही लाइन में है,
ये पॉइंट आपका एक ही लाइन में है। इसका मतलब है जितना पोटेंशियल आपका ए पर होगा उतना ही पोटेंशियल आपका बी पर होगा, तो आपका बी ए माइनस बी बी कितना हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट पार्ट आपका आ गया बी ए माइनस बी बी कितना आ गया आपका 0, राइट। ठीक है, क्योंकि ये सब आपके क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, अब देखिए बीसी माइनस बीबी सेकेंड पार्ट, बीसी माइनस बीबी निकालेंगे कैसे। बीसी माइनस बीबी का मतलब ये हो गया कि बीसी माइनस बी ए, जितना पोटेंशियल बी पर होगा उतना पोटेंशियल ए पर होगा। तो क्या करेंगे हम, तो अब जानते हैं E इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा बी इक्वल टू होगा माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स, राइट। ई का वैल्यू कितना है, ई डेल्टा बी आपका होगा माइनस 300, डेल्टा एक्स यहाँ से यहाँ तक कितना है 7 है, तो 7 आ गया, मतलब माइनस कितना वोल्ट आ गया। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, किसके बीच के, सी और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, कितना 2100 वोल्ट। निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बीसी एंड बी ए, वो भी उतना ही होगा जितना बीसी और बी ए होगा। इसका मतलब ये हो गया, थर्ड आपका क्या हो गया, बीसी माइनस बी ए इज ऑल्सो इक्वल टू बीसी माइनस बी बी, कितना आ गया आपका माइनस 2100 वोल्ट आ गया आपका। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ये आपके पास एक प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम क्या है, इफ द पोटेंशियल इन द स्पेस अराउंड द पॉइंट -1 to 3 इज दिस, कैलकुलेट द 3 कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। मतलब आपको ई एक्स, ई वाई एंड ई जेड ये आपको फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल्टा बी एक्स अपॉन डेल एक्स, कितना आ जाएगा ये माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे डेल बाई डेल एक्स 10x स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू आ गया आपका माइनस 20x, बाकी सारा 0 हो जाएगा। तो हमें निकालना है ई एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है आपका -1, तो -1 आ जाएगा, तो -20 इंटू -1 इक्वल टू 20 न्यूटन पर कूलम। अगर हमें सिमिलरली ई वाई निकालना है तो आएगा माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वाई, तो माइनस डेल्टा डेल बाई डेल वाई, ये कितना आ गया आपका 10x स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। दिस इक्वल टू आ गया आपका, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, x 0 हो जाएगा, z 0 हो जाएगा, ये आएगा आपका -10y। तो ई वाई, y का वैल्यू, y का क्वांटिटी कितना है 2 है, ई वाई y इक्वल टू 2 करेंगे तो कितना आएगा -10 वोल्ट आ जाए, -10 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप ई जेड करेंगे तो माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड होगा, तो माइनस डेल अपॉन डेल्टा जेड 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x और y 0 हो जाएगा, तो बनेगा माइनस माइनस प्लस हो गया 6z। तो ई जेड, जेड इक्वल टू कितना है आपका, जेड इक्वल टू आपका 3 है, तो 6 इंटू 3 कितना 18 न्यूटन पर कूलम। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। ये आपका x वाला कंपोनेंट आएगा, ये वाला आपका y वाला कंपोनेंट आएगा, ये आपका z वाला कंपोनेंट आएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं हम। किसी सिस्टम को बनाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वही अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या कहलाता है, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। मान लो आपके पास, आपको इस तरह का एक सिस्टम बनाना है जहां पे 2 चार्ज हैं
और दोनों के बीच का एक डिस्टेंस आर है। मान लो इस तरह का आपका एक आपको सिस्टम बनाना है, तो कितना आपको वर्क करना पड़ेगा, वही जो अमाउंट ऑफ बर्डन होगा क्या कहलाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम। मान लिया पहले हम स्पेस में कहीं एक चार्ज Q1 लेकर आते हैं, क्योंकि Q1 को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जहां पर Q1 लेकर आए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो Q1 को लाने हमें कितना वर्क करना पड़ा, मान लो W1, तो W1 इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। Q1 को लाने कितना वर्क करना पड़ा W1, तो W1 इक्वल टू कितना हो गया 0, तो W1 आपको कितना आ गया 0। अब लेकिन जब Q1 यहाँ पे आ गया स्पेस में कहीं, तो Q1 ने क्या किया, Q1 ने अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड कर दिया, क्योंकि जहां चार्ज होगा उसके चारों तरफ क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी को आना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी को अंदर आना है, क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, मान लीजिए आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट आपका है Q2 यहां लाना है इसे आर डिस्टेंस पे, तो Q2 लाने में वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क, इस पॉइंट का पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई चार्ज है। ठीक है, क्लियर। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो लेट W2 ये क्या है, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज Q2 इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज Q2 लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई चार्ज, W इक्वल टू क्या होता है V इंटू Q, तो W2 इक्वल टू कितना हो गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल 1/4πε0, इस पर पोटेंशियल बनना इस चार्ज वजह से कितना Q1 बाई R, ये पोटेंशियल हो गया मल्टीप्लाइड बाई चार्ज, कितना आ गया आपका 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R आ गया, ये आपका W2 आ गया। तो इस पूरे सिस्टम को बनाने में कितना वर्क करना पड़ा, टोटल वर्क कितना आ गया आपका, टोटल वर्क आपका आ गया W इक्वल टू आपका आ गया W1 प्लस W2, W1 आपका 0 है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R, यही आपका टोटल क्या कहलाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी आप सिस्टम कहलाएगा इसको, राइट। ठीक है, अब ऐसे मान लो कोई दूसरा सिस्टम लेते हैं, मान लो ट्रायंगल सिस्टम लेते हैं, हम उसका निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मान लिया हमको एक ट्रायंगल सिस्टम को बनाना है, उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, तो उसको बनाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। आपका ट्रायंगल सिस्टम मान लो इस तरह का है, ये आपका Q1 है, यहाँ पर आपका Q2 है, ये आपका Q3 है, ये डिस्टेंस आपकी R3 है, ये R1 है, ये आपका R2 है। इसको ऐसा मान सकते हैं, मान लिया कोई एक ऐसा इलाका था जहां पे कोई नहीं रह रहा था, जब आप जाएंगे तो आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, तो आप, लेकिन जब आप वहां पे आप रहने लगेंगे तो आप क्या करेंगे, अपना एक इलाका डिसाइड कर लेंगे। अब वो अगर उस इलाके में किसी को आना तो क्या करेंगे आप, पहले उसको आपसे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा फाइट करना पड़ेगा, थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, तभी उस इलाके में एंटर कर सकता है। अच्छा, मान लिया उसने कुछ फाइट करके, कुछ वर्क करके उस इलाके में एंटर कर लिया। अब उस इलाके में जहां अब तक कोई नहीं था, दो लोग हुए, अब अगर तीसरे को आना तो क्या करना पड़ेगा, तुम दोनों से फाइट करना पड़ेगा, तब तीसरा एंटर करेगा, मतलब तुम दोनों के खिलाफ वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरह का पूरा सिस्टम क्या होता है, डिजाइन होता है। तो हमने मान लिया, पहले हम क्या मानेंगे, उस स्पेस में पहले हम चार्ज Q1 लेकर आएंगे, क्योंकि Q1 स्पेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, इसलिए Q1 पे कोई फोर्स लगेगा नहीं। जब Q1 पे कोई फोर्स लगेगा, इसका मतलब Q1 को लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो Q1 को लाने में जो हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन है, मान लिया W1 है, तो W1 आपका 0 होगा, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, मान लिया हमारा Q1 आ गया। लेकिन जब Q1 यहाँ पे आ गया, तो Q1 ने क्या किया, Q1 ने अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड कर दिया। अब मतलब अब अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी को आना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। हमें लाना है मान लो Q2, क्या लाना है, इस पॉइंट पे क्या लाना है Q2, ये डिस्टेंस कितनी आपकी है R3। Q1 से Q2 डिस्टेंस पे एक समय चार्ज लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, चार्ज लाने के लिए, चार्ज कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने से क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, कितना
उस पॉइंट का पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई चार्ज, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लेंगे मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। तो हमने मान लिया Q2 को लाने में वर्क डन आपको W2 करना पड़ा। इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का यहाँ पे जो पोटेंशियल बन रहा है Q1 की वजह से बन रहा है, तो Q1 बाई R3 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज Q2 कितना आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R3। ये अमाउंट ऑफ आपका कितना आ गया, ये W2 आ गया। अब देखिए, अब उस इलाके में जहां कोई नहीं था, अब दो लोग हो गए हैं। अब किसी तीसरे की एंट्री करनी है, किसी तीसरे आपको Q3 की एंट्री करनी पड़ी है। तो तीसरे को आप इन दोनों से क्या करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, मतलब दोनों के खिलाफ वर्क करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये डिस्टेंस आपकी R2 है, ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये डिस्टेंस आपकी R1 है। तो यहाँ पर W3 जो बनेगा, W3 बनेगा इस यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा टोटल मल्टीप्लाइड बाई कितना, टोटल आपका बनेगा चार्ज। तो पोटेंशियल एक तो इस पॉइंट पोटेंशियल इसकी वजह से होगा, एक इस पॉइंट पे पोटेंशियल इसकी वजह से होगा। इसकी जो पोटेंशियल यहाँ बनेगा कितना बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला चार्ज यहां से यहां तक का डिस्टेंस, प्लस इसकी वजह जो है पोटेंशियल बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला चार्ज और यहां से यहां तक का डिस्टेंस डिवाइड बाई R1 मल्टीप्लाइड बाई जो आप चार्ज लिख रहे हैं उसका। तो टोटल क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया टोटल W3 बन गया। तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या बन गई आपकी, U कितना बन गया आपका, U बन गया आपका W1 W2 एंड W3। W1 आपका 0 आया है, W1 आपका 0 आया है, W2 क्या है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R3 आया है। W3 आपका कितना आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई आपका R2 आया है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाई R1। तो टोटल आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R3 प्लस Q1 Q3 बाई आपका ये आपका आएगा R2 आएगा, प्लस Q2 Q3 बाई आपका R1 आएगा। ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इसकी, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना। ठीक है, टोटल सिस्टम को डिजाइन करने में कितना वर्क करना पड़ा, वही वर्क आप निकाल लीजिए, क्या जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, क्या जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। एक सिस्टम और लेते हैं हम, एक सिस्टम और कंसीडर करते हैं, रेक्टेंगुलर सिस्टम कंसीडर करते हैं। कैसा भी सिस्टम बहुत आसान है किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, हम एक और सिस्टम मानेंगे। मान लिया हमारे पास ये एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर है, यहाँ पर Q1 चार्ज है, ये Q2 है, Q3 है, Q4 है। इस तरह का हमें एक सिस्टम बनाना है, इसका साइड कितना हमारा A है। इस तरह का एक सिस्टम डिजाइन करना है, तो उसके में निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं काम। पहले मान लेंगे हम कि हम इस स्पेस में कोई चार्ज Q1 को लेकर आते हैं, स्पेस में कोई चार्ज Q1 को, क्योंकि स्पेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, इसलिए इस Q1 पे कोई फोर्स लगेगा नहीं। जब फोर्स नहीं लगेगा तो इसको स्पेस में कहीं ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो Q1 को लाने में अमाउंट ऑफ वर्क कितना करना पड़ा आपको, W1 इक्वल टू 0। लेकिन Q1 जब आ गया इस अब यहाँ पे, तो Q1 ने क्या किया, इसका अपने चारों तरफ क्या बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्थात अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी को आने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी चार्ज को आने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। तो मान लिया इससे ए डिस्टेंस पर किसी चार्ज को आप Q2 को लेकर आते हैं, तो अमाउंट ऑफ वर्क कितना होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। तो मान लिया W2 है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर जो पोटेंशियल बन रहा है वो इस चार्ज की वजह से बन रहा है। तो Q1 बाई A और मल्टीप्लाइड बाई कितना Q2, तो बन गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई A। ये आपका W2 बन गया, दो वैल्यू आ गई। अब उस स्पेस में जहां कोई नहीं था, अब दो लोग आ गए। अब मान लो आपको लाना है Q3 को लाना है। अब Q3 को
Q1 Q2 अब दोनों अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिए हैं। अगर आपको Q3 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट का टोटल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई चार्ज है। तो मान लिया Q3 लाने में अमाउंट ऑफ वर्क W3 करना पड़ेगा। W3 मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल, यहां पर जो एक पोटेंशियल बन रहा है, एक इस चार्ज की वजह से बन रहा है, एक इस चार्ज की वजह से बन रहा है। तो पोटेंशियल बाय द चार्ज Q1 कितना बनेगा, 1/4πε0 ये वाला चार्ज, क्योंकि ये डिस्टेंस आपकी A है, ये डिस्टेंस आपकी A है, ये डिस्टेंस आपकी √T होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस √2a प्लस, अब इसकी वजह से हम देखेंगे पोटेंशियल 1/4πε0 ये वाला चार्ज Q2 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस A, ये तो टोटल पोटेंशियल बन गया और मल्टीप्लाइड बाई चार्ज Q3, राइट। ये आपका क्या आ गया, ये आपका W3 आ गया। कितना आ गया आपका, W3 आ गया। अब इस इलाके में जहां कोई नहीं था, 3 लोग हुए। अब तीनों का अपना क्या होगा, तीनों का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अगर आपको Q4 को लाना है, किसको लाना है, अगर आपको Q4 को लाना है यहां पर, तो अब इस पॉइंट का टोटल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई चार्ज, तो मान लिया Q4 को लाने में जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, W4 है। तो W4 इस पॉइंट का पोटेंशियल, यहां पर जो पोटेंशियल बनेगा, एक तो इस चार्ज की वजह से बनेगा, इसकी वजह से बनेगा और इसकी वजह से बनेगा। तो तीनों जो पोटेंशियल बनेगा 1/4πε कॉमन ले लेंगे। इसकी जो पोटेंशियल बनेगा Q1/A प्लस इसकी जो पोटेंशियल बनेगा Q2, ये लेंथ कितनी बनेगी आपकी, √2a। इसकी जो पोटेंशियल बनेगा Q3 कितना A, ये टोटल कितना बन गया आपका, ये बन गया आपका W4। तो टोटल जो आपका U बन गया, जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी U बन गई, कितना बन गया आपका W1 W2 W3 W4, सारा कुछ ऐड कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो पोटेंशियल अगर आप समझेंगे तो बहुत आसान है, अगर नहीं समझेंगे तो फिर आपके लिए बहुत कठिन है, बहुत आसान नहीं है, ठीक है। ये आपका एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है आपका, 27 ड्रॉप्स हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, जिन पर हर किसी पर 220 वोल्ट का चार्ज है। इनको मर्ज करके एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई है और बड़ी ड्रॉप का आपको बताना है, पोटेंशियल बताना है। क्या बताना है, मान लिया इस बड़ी ड्रॉप का रेडियस क्या है, कैपिटल R है। लेट स्मॉल r रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, कैपिटल R the radius of large drop। चूंकि ये 27 ड्रॉप्स को मर्ज करके एक बड़ी ड्रॉप बनाया गया है, इसका मतलब 27 छोटी ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो एक बड़ी ड्रॉप के वॉल्यूम के क्या है आपका इक्वल है। तो कैपिटल R क्यूब इससे कैंसिल हो गया, इक्वल टू 27R। तो R इक्वल टू कितना आ गया आपका 3R। कैपिटल इक्वल टू कितना आ गया 3R। तो हमें निकालना क्या है, इसका पोटेंशियल हमने मान लिया V डैश मान लिया, तो V डैश इक्वल टू 1/4πε0, इस पर चार्ज हमने कैपिटल क्यू मान लिया, ये हमें निकालना है। क्लियर, R का वैल्यू हमें पता चल गया है, कैपिटल क्यू निकालिए। कैपिटल क्यू कितना आएगा, कैपिटल क्यू इक्वल टू 27 क्यू, क्यू कैसे निकालेंगे, स्मॉल क्यू 1/4πε0 क्यू बाई आर, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहां से क्यू इक्वल टू आएगा 4πε0 r इंटू बी। तो कितना बन गया आपका, तो बी डैश आपका बन गया 1/4πε0 कैपिटल क्यू माने 27 क्यू, स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना आ गया आपका 4πε0 r इंटू बी डिवाइड बाई 3r, राइट। एक r से आप कैंसिल हो गया, 4πε का 3 9 आ गया। तो v डैश इक्वल टू कितना आ गया आपका 9v। तो v का मतलब कितना आ गया 220, इतना वोल्ट का चार्ज आएगा। इस बड़ी वाली ड्रॉप पे इतना वोल्ट आएगा, बड़ी वाली ड्रॉप का वोल्टेज कितना होगा, इतना होगा।
1980 वोल्ट। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ये 2 पॉइंट चार्ज हैं। यहाँ पे इस पॉइंट ए पर चार्ज है 3 × 10⁻⁸ कूलाम का, बी पर चार्ज है -2 × 10⁻⁸ कूलाम का, और इनके बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। कह रहा है फाइंड द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 ऑन दिस लाइन ज्वाइनिंग। मतलब इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन पर ऐसा पॉइंट पता करिए जहां पे पोटेंशियल क्या हो आपका 0 हो। ये आपको निकालना है। मान लिया हमने फर्स्ट केस, ये आपका चार्ज ये है, मान लिया ये आपका 3 × 10⁻⁸ कूलाम है, ये -2 × 10⁻⁸ कूलाम है। इनके बीच में एक पॉइंट ये है जिसकी यहां से डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस 15 - x हो गया। इस पॉइंट, ये पॉइंट C है। मान लीजिए C एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल क्या है 0 है। इसका मतलब ये हो गया, चूंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो चार्ज को प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज, माइनस चार्ज है तो माइनस साथ लेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया C पर टोटल पोटेंशियल B है, तो B = BA + BB = 0 होगा। BA मतलब कितना आएगा 1/4πε0। ये वाला चार्ज यहां से यहां तक का डिस्टेंस माइनस ये प्लस 1/4πε0 ये वाला चार्ज और यहां से यहां तक का डिस्टेंस। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 10⁻⁻80 बाहर कर लो 3/x माइनस 2/15 - x = 0 हो गया। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 है, ये चूंकि ये 0 के इक्वल है इसको 0 होना पड़ेगा। ये इंप्लाई करेगा 3/x = 2/15 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 2x = 45 - 3x, इधर आएगा कितना आ जाएगा आपका 5x = 45, x = कितना आया 9 सेंटीमीटर। मतलब इस बड़े वाले चार्ज से 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पोटेंशियल क्या होगा आपका 0 होगा। एक पॉइंट आपको इस लाइन लाइनिंग का आपको यहां मिल गया। दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पर पोटेंशियल आपका पॉजिटिव है और इधर पोटेंशियल लगातार कम हो रहा है। यहाँ -2 हो गया, इसका मतलब इसके आगे कहीं माइनस होना आएगा, इसकी इधर कहीं 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस निगेटिव चार्ज की साइड में एक पॉइंट और कहीं मिलेगा जहां पोटेंशियल क्या होगा आपका 0 होगा। तो हम निकालेंगे, यहाँ पर चार्ज आपका पॉजिटिव है, इधर जैसे से आप चार्ज कम होता चला जा रहा है, यहाँ पे चार्ज क्या हो गया आपका नेगेटिव हो गया। इसका मतलब यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। तो और अगर दूर जाएंगे तो यहाँ कहीं माइनस होना आएगा, इधर कहीं आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब है दूसरा पॉइंट कहां बनेगा, इस माइनस इस बी से राइट साइड बनेगा। तो हमने मान लिया दूसरे वाले चार्ज की इस बी से डिस्टेंस यहाँ पे कहीं बन रहा है, सी यहाँ बन रहा है 3 × 10⁻⁸ है, -2 × 10⁻⁻ आपका -8 है। मान लिया यहां से डिस्टेंस आपकी x है, ये डिस्टेंस आपकी x + 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब इसकी वजह से यहाँ जो पोटेंशियल बनेगा पॉजिटिव, इसकी जो पोटेंशियल बनेगा नेगेटिव बनेगा। तो B = BA + BB, ये आपका B है, ये आपका A है। तो 3 क्या बनेगा आपका 1/4πε0 कॉमन लेंगे, 10⁻⁻80 बाहर आ जाएगा। ये 3 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x + 15 - 2/x = 0 होना चाहिए, = 0 होगा। कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 3/x + 15 = 2/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका 3x = आएगा 2x + 30,
एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया इस वाले चार्ज से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर और इस वाले चार्ज से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका एक पॉइंट और मिलेगा जहां पोटेंशियल क्या होगा आपका 0। तो आपको 2 पॉइंट मिल गया, ठीक है। एक पॉइंट आपका इसके बीच मिल गया, एक पॉइंट आपका इस निगेटिव वाले चार्ज से राइट साइड मिल गया जहां पर पोटेंशियल आपका क्या है 0 है, ठीक है।